हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करते हैं जो कुछ साइंस के इम्पोर्टेंट जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसे आज हम कवर करेंगे। क्योंकि मेरा एक सीरीज चल रहा था पॉलिटी का, मैंने 5 पार्ट अभी तक अपलोड कर दिया है और बच्चों का डिमांड था कि सर साइंस का क्वेश्चन बताइए ताकि हमें कुछ एक आइडिया मिले। तो देखिए आज हम बात करते हैं आरटीएससी 2023 साइंस विज्ञान। ठीक है, साइंस के कुछ हम सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, उसी को आज हम आपको बताएंगे अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से। इसे अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। देखिए पहला हमारा प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ठीक है, आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ स्पीड जो एकदम मिनिमम होता है किस मीडियम में होता है। पहला है निर्वात, जल, वायु और कांच। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जब प्रकाश रेयरर से डेंसर की ओर जाती है तो क्या होता है कि नॉर्मल की तरफ क्या होता है, बेंड होता है। यानी कि जैसे वो रेयरर से डेंसर की ओर आता है उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। जब उसकी स्पीड कम होती है इसलिए वो जो लाइट क्या होती है, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो इसमें सबसे कम स्पीड हमारा क्या होगा, कांच में होगा। ठीक है, सबसे कम स्पीड किस में होगा, कांच में होगा। दूसरा है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। जो मोटर कार होती है, जो आगे की जो हेडलाइट होती है जो रात में जलाया जाता है, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है। तो उसमें मैं आपको बता दूं अवतल दर्पण लगा होता है। क्योंकि अवतल दर्पण क्या होता है, एज ए कन्वर्जिंग मिरर की तरह काम करता है, जो लाइट को ज्यादा फैलने नहीं देता है। इसलिए उसका क्या होगा, इसमें अवतल होगा हमारा, सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला है लेंस की क्षमता का मात्रक। लेंस की क्षमता का मात्रक एसआई यूनिट ऑफ, ठीक है, जो होता है कि उसके लेंस का जो क्षमता होता है ना, उस पावर जो होता है, पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है। इसमें ऑप्शन है आपका डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स और एंगस्ट्रॉम। तो इसका हो जाएगा हमारा क्या, डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर को डी से दिखाते हैं, कैपिटल डी से। और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है, उसको कैपिटल डी से शो करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट, डायोप्टर। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। या अगर किसी लेंस का अगर क्षमता उसका 2D है तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा। तो देखिए D बराबर होता है हमारा क्या, D बराबर 1/f होता है। f बराबर क्या हो जाएगा, 1/d। तब इसको हम क्या करेंगे, 1/d करेंगे, 1/2/100 करेंगे। तो इस प्रकार हमें कितना मिलता है, देखिए 1/2/100 करेंगे तो ये हमारा 100/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, फोकसांतर यानी फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक, डी होगा करेक्ट। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। यानी कि किसी भी लेंस का फोकल लेंथ अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसका लेंस का क्षमता क्या होगा, तो उसका क्षमता हो जाएगा हमारा, जैसे ऊपर किया है, इसका +2D होगा। क्योंकि देखिए लेंस दो होते हैं, एक कॉन्केव लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है पॉजिटिव होता है, और कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस जो होता है उसका जो क्षमता होता है नेगेटिव होता है। तो इस प्रकार इसका +2D होगा। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, इसका हो जाएगा हमारा क्या, धनात्मक। ठीक, अब कह रहे अवतल लेंस की क्षमता होती है। देखिए उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव, अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा ऋणात्मक। अब उत्तल लेंस को कहते हैं, यानी कि उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्योंकि ये एक लाइट को एक ही जगह क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस। तो इसका हो जाएगा हमारा क्या, ए करेक्ट, अभिसारी लेंस। अब अगला है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया है उनमें से आपको ये बताना है कि किससे लेंस नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। मिट्टी से हम लेंस नहीं बना सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है एक समतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए आपको अगर फोकल लेंथ दिया है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होता है, इसमें होता है, देखिए F इक्वल टू हमारा होता है रिलेशन F इक्वल टू R/2। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। तो हमारा F कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, तो R कितना हो जाएगा, 2 × 10 यानी 20 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अगर हमारा फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका ट्वाइस होता है। क्योंकि F इक्वल टू R/2 होता है तो R इक्वल टू 2F हो जाएगा। इस प्रकार 2 × 10 कितना हो जाएगा, 20। तो हमारा आंसर क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन जो वैक्यूम होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको बताना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सेमी कंडक्टर नहीं है। तो इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा, इनमें से कोई नहीं। देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम भी हमारा सेमी कंडक्टर है, लेकिन इनमें से क्या है, पारा।
ठीक है, पारा क्या होता है, कंडक्टर होता है, ठीक, जो हमारा थर्मामीटर में लगा रहता है। अगला है वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, ठीक है, वोल्ट एम्पियर ये आपको क्या दिखाता है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपन आई, इसी को हम कह सकते हैं क्या, वोल्ट एम्पियर, यानी वोल्ट एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है, हमारा रेजिस्टेंस यानी कि ओम को, ठीक है। अगला है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूनिट बताना है, तो इसका हमारा क्या होता है, ओम होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन हमारा करेक्ट डी। अगला है 1, 2 और 3 ओम की, अगर 1, 2 और 3 ओम के क्रमशः 3 रेसिस्टर हैं और उसको हम अगर सीरीज में अगर कनेक्ट करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में नॉर्मल क्या कर देते हैं, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाता है हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3, इस प्रकार सबको आपस में ऐड कर देंगे तो 1 प्लस 2 3 और 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर डी 6 ओम। अगला है हमारा विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका हमारा होता है वोल्ट, ठीक। और विभव का मात्रक क्या है, एक पोटेंशियल होता है और एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल का दोनों का मात्रक क्या होता है, वोल्ट ही होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, बी करेक्ट होगा, वोल्ट ही होगा। अगला है 100 वाट 220 के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, आपको पावर दिया है, पोटेंशियल दिया है, आपको इसका क्या रेजिस्टेंस बताना है, तो देखिए P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर अपन R होता है, तो हमें P दिया है, V भी दिया है, तो हम R निकाल लेंगे, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, B 484 ओम। अगला है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, ठीक है, आपको वो पॉइंट बताना है जिस पर हमारा टंगस्टन क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो इसका हो जाएगा 3500 डिग्री सेल्सियस। अगला है विद्युत शक्ति का मात्रक है, इलेक्ट्रिक पावर का हमको क्या बताना है, आपको यूनिट बताना है, तो इसका हो जाएगा हमारा क्या, वाट, ठीक है। अब कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है, ठीक है, हमारा आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और उसके बाद में चार्ज दिया है, तो इसका हमें क्या बताना है, वर्क डन बताना है, तो इसका हो जाएगा हमारा कितना, ये इसका 24 जूल हो जाएगा, ठीक है, 24 जूल, क्योंकि I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, और अब उसके बाद में वर्क डन बराबर क्या होता है, वी आई टी, ठीक है, तो आई टी हमारा क्यू के बराबर हो जाता है, तो इस तरह हम कर सकते हैं V इंटू क्यू, ये 12 गुणे तो हमारा क्या हो जाएगा 24 जूल, ठीक है। सेल के विद्युत वाहक बल ईएमएफ का मात्रक होता है, जो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स होता है उसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, ठीक। अब कह रहा है एक अमीटर के एक अमीटर के, ठीक है, अमीटर का जो शुरुआत में होता है